क्वेश्चन नंबर 18, XYZ ये 3 पार्टनर हैं। इनमें जैद की डेथ हो गई है 31 मई 2022 को। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average profit of 3 completed years before death। देखिए यहाँ पर जैद की डेथ हो गई है 31 मई को, तो अप्रैल और मई इस साल के ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने में जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें से जैद को हिस्सा दिया जाना है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, और हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो इसका हम एवरेज निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई हैं। पहली कंडीशन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, मतलब अगर जेड की डेथ के बाद जो एक्स और वाई रह गए हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, और अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए और नया रेशियो हो जाए 3 और 2 तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। तो हमें यहाँ पे दोनों कंडीशन में एंट्री देनी है। तो पहले हम प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ निकाल लेते हैं, और इसके लिए हमें पहले चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का निकालना है, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 18,000, 19,000 और 17,000। तो यहाँ से हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 18,000 रुपये। तो इसी के बेस पर हम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मई 2022 जो कि डेथ की डेट है जेड की, तब तक का हम प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए पिछले 3 साल का एवरेज 18,000 है। ये 18,000 12 महीने के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके प्रोपोर्शनेट 2 महीने अप्रैल एंड मई, 2 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये आया 3,000 रुपये। अब ये जो 3,000 है ये तो पूरी फर्म का इन 2 महीने का प्रॉफिट है। इसमें से जेड का हिस्सा कितना होगा? देखिए जेड का हिस्सा होगा 1/3, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड रेशियो XYZ का नहीं दिया है तो वो इक्वल माना जाता है। तो इसका हिस्सा हो गया 1,000 रुपये। अब यहाँ पर एक्स, वाई और जेड इनका रेशियो है 1, 1 और 1। जेड की डेथ हो गई है। देखिए पहली कंडीशन में रेशियो में वो क्लियरली बता रहे हैं नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। एक्स और वाई के रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिया जाता है डिसीज पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट या लॉस। तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो 1,000 रुपये जेड के कैपिटल अकाउंट में उसके हिस्से का प्रॉफिट CR हो गया। तो ये तो पहली कंडीशन में हुआ जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा था। देखिए सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि जो एक्स और वाई हैं उनका नया रेशियो है 3 और 2। तो जब नया रेशियो दिया हुआ होता है तो उस कंडीशन में डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से का जो प्रॉफिट या लॉस दिया जाता है वो गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में DR होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा कि गेन कौन कर रहा है। इसके लिए हम ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है। ओल्ड में एक्स, वाई और जेड हैं, न्यू में जेड की डेथ हो गई, एक्स और वाई आएंगे। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब सम ऑफ द रेशियो ओल्ड और न्यू का सेम हो। तो देखिए जो ओल्ड है इसका सम ऑफ द रेशियो है 3 और न्यू का सम ऑफ द रेशियो है 5। तो इसमें हम 3 का और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो 5, 5 एंड 5, और न्यू में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 6 आएगा। यहाँ आप देखिए एक्स का पहले 5 था अब 9 हो गया। इसका मतलब इसने 4/15 गेन किया है, वाई ने 1/15 गेन किया है। तो यहाँ से इनका हमें गेनिंग रेशियो पता चल गया एक्स और वाई का 4 और 1। तो इसी रेशियो में डिजीज पार्टनर को दिया जाने वाला प्रॉफिट एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में DR होगा। तो एंट्री होगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट DR, वाइस कैपिटल अकाउंट DR2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो 1,000 का जो प्रॉफिट जेड को दिया जाना है वो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में DR होगा उनके गेनिंग रेशियो 4 और 1 में। तो 4 और 1 में हम 1,000 रुपये को बांट देंगे, 800 रुपये और 200 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ABC 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1। सी डाइड ऑन 30 जून 2023।
प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 1 लाख और 10 लाख। तो यहाँ पे देखिए आपको पिछले साल की सेल दी है और पिछले साल का प्रॉफिट दिया है, और इस साल जब उसकी डेथ हुई है 30 जून 2023 तब तक की हमें सेल दी हुई है 1,50,000 रुपये। हमें यहाँ पर जो डिजीज पार्टनर है सी, उसका टिल द डेट ऑफ डेथ जो फर्म के प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सेल दी हुई है पिछले साल की और पिछले साल का प्रॉफिट दिया है, और इस इंटरवीनिंग पीरियड मतलब ईयर की स्टार्टिंग से लेकर डेथ की डेट तक का सेल भी दिया हुआ है। तो ईयर की स्टार्टिंग से लेकर 30 जून 2023 जिस तारीख को सी की डेथ हुई थी तब तक की सेल दी हुई है। लेकिन देखिए सेल से प्रॉफिट तब तक नहीं निकल सकता जब तक हमें प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल पता ना हो। अब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट दिया है। तो आप देखिए पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए और पिछले साल सेल हुई थी 10 लाख रुपए। तो वहां से अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो आ रहा है 10%। मतलब पिछले साल सेल पर 10% प्रॉफिट हुआ था। तो हम ये मान लेंगे कि इस साल के इन 3 महीने में जो सेल हुई है उस पर भी सेम रेट ऑफ रिटर्न से सेम परसेंटेज से प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम इस पीरियड का भी प्रॉफिट ऐसे निकाल सकते हैं, 1,50,000 सेल हुई है और 10% की रेट से 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये प्रॉफिट पूरी फर्म का है, अकेले सी का नहीं है। इसमें से हम सी का हिस्सा निकालेंगे। तो देखिए पूरी फर्म का प्रॉफिट 15,000 है। यहाँ पे जो ABC पार्टनर है इनका रेशियो है 2, 2 और 1। तो इसमें सी का हिस्सा कितना है? 1/5। तो 1/5 हम निकालेंगे तो सी का हिस्सा आ गया 3,000 रुपये। बस यहीं तक हमें करना है। सी के हिस्से का प्रॉफिट आ गया। हमें यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है रेशियो में चेंज की, तो उस कंडीशन में जो डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा है वो P&L सस्पेंस से दिया जाएगा। एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR2 सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। अजय, भावना और श्रेया ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1। 1 जुलाई 2022 को श्रेया डाइड। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सेल फॉर द ईयर 2021-22 मतलब पिछले साल की सेल दी है 5 लाख रुपए, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून 2022 वाज 1,40,000। ये जो सेल है 1,40,000 ये इस ईयर की स्टार्टिंग से लेकर श्रेया की डेथ की जो डेट है 30 जून 2022 उस पीरियड की है। रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 years हैड बीन 10% ऑन सेल। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल दिया हुआ है 10%। Since Shreya's legal representative was her only son who is differently abled, it was decided that the profit for the purpose of setting Shreya's account is to be calculated as 20% on sale. लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि श्रेया के अकाउंट का सेटलमेंट करने के लिए टिल द डेट ऑफ डेथ जो फर्म का प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट 20% ऑन सेल कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो पिछले साल की सेल दी है उससे भी कुछ नहीं करना है, और जो 10% सेल पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट 20% ऑन सेल कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ से हम श्रेया के हिस्से का प्रॉफिट निकाल के जनरल एंट्री देंगे। तो देखिए सेल कितनी है इस पीरियड की, देखिए डेथ की डेट तक 1,40,000 की सेल हुई है। तो इस पर प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 20%। 1,40,000 का 20%, तो ये आ गया 28,000। लेकिन ये 28,000 पूरा का पूरा श्रेया का नहीं है, ये तो पूरी फर्म का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। इसमें से श्रेया का हिस्सा कितना होगा? देखिए इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2, 2 और 1। तो श्रेया है इसमें 1/6 की 1/5 की पार्टनर, तो इंटू 1/5 इससे कितना मिलेगा? 5,600 रुपये। अब यहाँ पे श्रेया की डेथ के बाद जो अजय और भावना है उनका नया रेशियो नहीं दिया है। उस कंडीशन में डिजीज्ड पार्टनर को उसके हिस्से का जो प्रॉफिट या लॉस है वो P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन करके दिया जाता है। तो इसमें एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR2 श्रेयास कैपिटल अकाउंट।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। रमन, परम एंड करण ये 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 3-2-1। परम डाइड ऑन 31 दिसंबर 2022। इनके अकाउंट हर साल 31 मार्च को क्लोज होते हैं। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसका मतलब पिछले साल की सेल दी है 12 लाख। और ये जो 9 महीने हुए हैं इस साल के, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 जो डेथ की डेट है परम की, तब तक सेल हुई है फॉर्म की 6 लाख रुपए। अब पिछले साल लॉस हुआ था 90,000 रुपये का। अब हमें डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा निकालना है ईयर की स्टार्टिंग से लेकर 31 दिसंबर 2022, मतलब उसकी डेथ की डेट तक का। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम पिछले साल को देख लेते हैं। पिछले साल की सेल 12 लाख और पिछले साल का लॉस है 90,000। तो पिछले साल जब लॉस हुआ था तो उसी को अगर हम बेस मानेंगे तो इस साल भी लॉस होगा। इसके लिए हमें पहले लॉस परसेंटेज ऑन सेल चाहिए होगा। तो इसके लिए पिछले साल का लॉस अपॉन पिछले साल की सेल इंटू 100 करेंगे। तो लॉस हुआ था 90,000 और पिछले साल सेल हुई थी 12 लाख रुपए, इंटू 100 करेंगे। इसका मतलब लॉस का परसेंटेज है 7.5%। अब हम बात करेंगे ईयर की स्टार्टिंग से लेकर 31 दिसंबर 2022 जो डेथ की डेट है परम की, तब तक की 6 लाख रुपए दी है इस पीरियड की सेल। तो इस पीरियड में 6 लाख बिक्री हुई है। हम पिछले साल को बेस मान रहे हैं। पिछले साल लॉस हुआ था 7.5%। तो इस साल भी जो 9 महीने हैं उसमें लॉस ही होगा, ऐसा माना जाएगा। तो इस पीरियड का लॉस कैसे आएगा? 6 लाख रुपए का 7.5%, तो ये निकल के आया 45,000। और ये पूरी फर्म का लॉस है इन 9 महीने का। इसमें से परम का हिस्सा कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 3 पार्टनर हैं, रमन, परम और करण, इनका रेशियो है 3, 2 और 1। तो इसमें परम का हिस्सा हो गया 2/6, तो 45,000 का 2/6 इसके हिस्से का लॉस हो गया टिल द डेट ऑफ डेथ 15,000 रुपये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अखिल, विक्रम और चारू ये 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 3-2-1। विक्रम डाइड ऑन 30 सितंबर 2022 and loss from the beginning of the accounting year till the date of death was estimated at 3,60,000। देखिए यहाँ पर जो विक्रम की डेथ हुई है 30 सितंबर 2022 को, तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें से केवल हमें विक्रम का हिस्सा निकाल के उसे देना है। अखिल और चारू का नया रेशियो डिसाइड हुआ है 3 और 2। तो यहाँ पर देखिए रेशियो में चेंज हो रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स के। तो यहाँ पर हम जो डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से का लॉस या प्रॉफिट देंगे वो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डीआर या सीआर करके देंगे। तो पहले हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो चाहिए होगा, तो हम पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अखिल, विक्रम, चारू का ओल्ड रेशियो 3-2-1 है। विक्रम की डेथ के बाद अखिल और चारू का नया रेशियो 3 और 2 है। तो कंपैरिजन करके हमें गेनिंग पता चलेगा। कंपैरिजन के लिए सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम इसमें 5 का इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देंगे। देखिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा 15, 10 एंड 5। इसमें 6 का होगा 18, 12। तो यहाँ देखिए इसका शेयर इंक्रीज हो गया, 15 से 18 हो गया। इसका मतलब इसने 3/30 गेन किया है और इसने 7/30 गेन किया है। तो यहाँ से हमें अखिल और चारू का गेनिंग रेशियो मिल गया 3 और 7। अब देखिए जो फर्म का लॉस है टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ विक्रम 3,60,000 है। इसमें से विक्रम का हिस्सा कितना होगा? पूरी फर्म का लॉस है 3,60,000। विक्रम कितने हिस्से का पार्टनर है? 2/6 का। तो इसके हिस्से का लॉस हो गया 1,20,000। अब इसके हिस्से का लॉस विक्रम के कैपिटल अकाउंट में डीआर किया जाएगा और हम इसे P&L सस्पेंस में सीआर ना करके डायरेक्टली गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सीआर कर सकते हैं। और गेनिंग रेशियो है 3 और 7, तो 2A's कैपिटल 2C's कैपिटल। 1,20,000 विक्रम के कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा, जो कि अखिल और चारू के कैपिटल अकाउंट में सीआर होगा 3 और 7 के रेशियो में 36,000 और 84,000।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। आभा, बीना एंड चंदा ये 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 5, 3 और 2। आभा डाइड ऑन 1 जुलाई 2023। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट आभा's executors are entitled to her share of profit till the date of death, calculated on the basis of sale for the immediate previous year। मतलब यहाँ पर जो आभा की डेथ हुई है, आभा की डेथ की डेट तक का जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो पिछले साल की सेल के बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा। और आप देखिए पिछले साल की हमें सेल दी हुई है 12 लाख और पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख। सेल्स शोज अ ग्रोथ ऑफ 20% एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिमेन सेम। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। तो देखिए यहाँ पर हम पहले पिछले साल की बात करते हैं। पिछले साल सेल हुई थी 12 लाख, पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 3 लाख। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल आ रहा है 25%। अब हम अप टू द डेट ऑफ डेथ फर्म की जो सेल हुई है उसका अनुमान लगाएंगे। देखिए यहाँ पिछले साल सेल हुई थी 12 लाख रुपए और ये 12 लाख पूरे 12 महीने में हुई थी। अगर उसके प्रपोर्शनेट हम माने इस साल में, तो इस साल में अभी देखिए इसकी डेथ की डेट 1 जुलाई 2023 है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने हुए हैं। तो इन 3 महीने की प्रपोर्शनेटली सेल कितनी होनी चाहिए? 3 लाख रुपए। हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसमें 20% की ग्रोथ और हो रही है। तो देखिए 3 लाख प्लस 3 लाख का 20% हम ऐड करेंगे तो इस पीरियड की एस्टिमेटेड सेल होगी 3,60,000 रुपये। अब देखिए ये तो आ गई इस पीरियड की सेल। इस पीरियड का प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट अप टू डेथ। देखिए प्रॉफिट का जो परसेंटेज ऑन सेल है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब पिछले साल भी 25% ऑन सेल प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल भी 25% होगा, जो कि आएगा 90,000। अब ये 90,000 अप टू द डेट ऑफ डेथ फर्म का टोटल प्रॉफिट है। इसमें से आभा का हिस्सा हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, आभा, बीना और चंदा। इनका जो रेशियो है वो है 5, 3 और 2। तो आभा का हिस्सा होगा 5/10। तो आभा का हिस्सा है 45,000। अब ये हिस्सा देने के लिए कौन सी वाली एंट्री होगी? देखिए आभा के जाने के बाद बीना और चंदा के जो नए रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब इनका जो रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR2 आभास कैपिटल अकाउंट। तो 45,000 हम आभा की कैपिटल अकाउंट में CR कर देंगे, उसका प्रॉफिट का शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ 3 पार्टनर हैं XYZ। इनका रेशियो है 4:3:1। फॉर्म की बुक्स हर साल 31 मार्च को क्लोज होती हैं। 1 फरवरी 2023 Y died and it was decided that the new profit sharing ratio between X and Z will be equal। यहाँ पर देखिए Y की डेथ हो गई है 1 फेब को, उसके बाद X और Z का नया रेशियो आपको दिया हुआ है, जो कि आप देखिए X और Z का ओल्ड तो 4 और 1 है, लेकिन नया है इनका इक्वल। मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर चेंज हो गया है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। His share of goodwill be calculated on the basis of half of the profit credited to his account during the previous 4 completed year। मतलब जो मरने वाला पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट में पिछले 4 साल में जो प्रॉफिट गया है उसके आधे के बराबर की जाएगी। आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। इसके अलावा टिल द डेट ऑफ डेथ जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें से उसे हिस्सा देना है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। मतलब पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के प्रपोर्शनेट हम टिल द डेट ऑफ डेथ फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो पिछले 2 साल 2020-21 और 21-22 हैं, तो इनके बेस पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पर हमें गुडविल और प्रॉफिट की एंट्री देनी है। देखिए यहाँ पर आपको नया रेशियो दिया हुआ है रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो के लिए हमारे पास ओल्ड और न्यू रेशियो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर XYZ का ओल्ड रेशियो है 4:3:1। Y की डेथ के बाद X और Z का नया रेशियो 1 और 1।
तो अब कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम होगा। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 8 है, न्यू का 2 है, तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी सम ऑफ द रेशियो 8 हो जाएगा। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे। तो देखिए ओल्ड तो एज इट इज लिख दिया, न्यू में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, 4 और 4। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्स ने कुछ भी गेन नहीं किया है, पूरा का पूरा हिस्सा किसने गेन किया है, जेड ने। 3/8 जो कि वाई ने सेक्रीफाइस किया है क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, वो इसका पूरा का पूरा 3/8 पार्ट जेड ने एक्वायर कर लिया है। अब हम बात करेंगे जो डिजीज्ड पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल की। तो डिजीज्ड पार्टनर के हिस्से की गुडविल के लिए इन्होंने बताया है कि उसके कैपिटल अकाउंट में पिछले 4 साल में जितना प्रॉफिट गया है उसके आधे के बराबर। तो हम पहले देखेंगे पिछले 4 साल में फर्म का टोटल प्रॉफिट था कितना। देखिए हमने पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं 1,50,000, 1,50,000 और 1,00,000। तो हमें ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं। फर्म को पिछले 4 साल में टोटल 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इस 4 लाख में से जो डिजीज्ड पार्टनर है वाई, उसके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ होगा। देखिए फर्म को 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, वाई कितने हिस्से का पार्टनर है, 3/8 का। तो इसे कितना हिस्सा मिला होगा पिछले 4 साल में फर्म के प्रॉफिट में से, 1,50,000 रुपए। अब इसी के आधे के बराबर वाई के हिस्से की गुडविल है। 1,50,000 का 1/2 75,000। ये केवल वाई के हिस्से की गुडविल है, ये पूरी फर्म की गुडविल नहीं है। तो ये 75,000 रुपये वाई को दिए जाएंगे। ये 75,000 वो देगा जिसने वाई के हिस्से को गेन किया है, और वाई के हिस्से को अकेले जेड ने ही गेन किया है। तो जेड के कैपिटल अकाउंट में डीआर करेंगे, एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये 75,000 रुपये वाई को उसके हिस्से की गुडविल दे दी। अब एक और ट्रीटमेंट हमें यहाँ दिखाना है, टिल द डेट ऑफ डेथ फर्म के प्रॉफिट में जो वाई का हिस्सा है वो उसे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर पिछले 2 साल के प्रॉफिट को बेस मानकर हम टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट निकालेंगे फर्म का। तो इसके लिए एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे पहले पिछले 2 साल का। देखिए पिछले 2 साल का प्रॉफिट है 50,000 और 1,00,000, डिवाइड बाय 2 करके एवरेज प्रॉफिट आ गया 75,000 रुपये। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालेंगे, मतलब इस साल में 1 अप्रैल से लेकर वाई की डेथ तक फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ होगा। देखिए 75,000 रुपये तो एवरेज प्रॉफिट है जो कि 12 महीने के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर वाई की डेथ कब हुई है। वाई की डेथ हुई है 1 फरवरी 2023, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक वाई फर्म में था। तो ये टोटल मंथ हो गए 10। तो इन 10 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, 62,500। इस 62,500 में से हम वाई का शेयर निकालेंगे। देखिए वाई फर्म में कितने हिस्से का पार्टनर है, 3/8 का। तो फर्म का जो प्रॉफिट है 62,500 एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, इसमें इसका हिस्सा होगा 3/8, 23,400, 37.5 आ रहा है तो हम इसे 38 कर देते हैं। तो ये प्रॉफिट देने की एंट्री क्या होगी। यहाँ पर देखिए वाई के मरने के बाद जो एक्स और जेड है उनका रेशियो चेंज हो गया है। तो इस कंडीशन में डिजीज पार्टनर को टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट देने की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर केवल जेड है, तो एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू वाइस कैपिटल अकाउंट। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 23,438 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24।